12 को क्या मैंने चेला नहीं बनाया, 12 को मैंने नहीं चुना, लेकिन फिर भी तुम में से एक शैतान की ओर से है, एक शैतान है। क्यों बोला था प्रभु यीशु मसीह ने? क्या यीशु मसीह शैताने को चुन लिया? नहीं, चुना था सही। यीशु मसीह ने जब यहूदा को चुना था सही। वह उस समय व्यक्ति सही था जिस समय वो आया था, लेकिन वह व्यक्ति परमेश्वर की ओर अपना हृदय ना खोल करके शैतान की ओर हृदय खोलने लगा। इसलिए वह भटकते भटकते परमेश्वर के सभा में शैतान का लोग बन गए। इसलिए जो कोई प्रभु की बातों पर मन नहीं लगाता है, वो तो बिगड़ के क्या हो जाएंगे? शैतान की सभा बन जाएंगे, शैतान की सभा बन जाएंगे। इसलिए सावधान होना। आज का संदेश जो है, याद रखें कि वो कहीं और से नहीं आता। मसीह विरोधी लोग, वो हमारे बीच से निकलता है। जिस तरह यीशु मसीह के चेले में से 12 चेले में से एक चेले निकल गए जो कि मसीह को क्रूस पर चढ़ा दे। समझ में आया? उसी तरह आपके ही हमारे बीच झुंड में से, हमारे कलीसिया बीच से निकलेंगे ताकि आपको परमेश्वर से अलग कर दे, आपको भी क्रूस पर चढ़ा करके नरक के हवाले कर दे। यही तो शैतान की योजना है। आपको समझना है कि वो हमारे बीच से निकले इसलिए हैं ताकि ये सिद्ध हो जाए कि वो हम में थे ही नहीं, अगर हम में होते तो हमारे साथ रहते। निकल इसलिए गए ताकि ये सिद्ध हो जाए कि हम में से पहले ही से नहीं, खाली मिल गए थे। यीशु मसीह ने एक बात और कहा है, पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 10 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय में से प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को यहाँ पर चर्चा किया है। 10 अध्याय निकालें, सब लोग हमारे साथ निकाल लें। 10 अध्याय निकालें। वो तो कैसे कहा है कि चरवाहा तो द्वार से प्रवेश करते हैं, लेकिन भेड़िया ना जो द्वार से नहीं आता, किसी और तरह से उछल करके भेड़शाले में आ जाते हैं। एक वचन, हाँ पढ़िए। हाँ सही। 10 अध्याय 1 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से हाँ भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, हाँ देखा, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरे ओर से चढ़ करके आते हैं, वह चोर और डाकू वही तो चोर और डाकू और लुटेरे। इसका अर्थ क्या है? दूसरे ओर से। चरवाहा जब भी आएगा कैसे आएगा? उसके लिए द्वार खुला रहेगा। द्वार पर क्या कर देंगे? द्वार खोल देंगे, चरवाहा जाएंगे, अपने भेड़ों का नाम लेंगे और वो सब भेड़ क्या होगा? उसके पीछे निकल आएंगे। जहां जहां जाएगा चरवाहा, उसके पीछे पीछे भेड़ चले जाएंगे। समझ में आया? इसका अर्थ क्या है? तेरा अगुआ जो प्रभु ने दिया है आपको, वो हर एक का नाम जानता है। उसको कैसे नाम लेके पुकारेंगे, हर एक लोग आ जाएंगे उसकी बात सुनने के लिए, है कि नहीं सच? लेकिन जो झूठे लोग आएंगे वो अगुए के साथ नहीं आएंगे, वो अगुए के साथ नहीं आएंगे, तुम्हारे पास्टर जी के साथ नहीं आएंगे, वो मसीह लोगों के संग नहीं आएंगे, वो इस लोगों के संग आएंगे। वो ऐसे आएंगे
मतलब कि वह तेरे अगुओं से अलग हो करके आपके घर में प्रवेश करेगा, जय मसीह कह करके। यही से यहां पर प्रभु का वचन बताता है, जो द्वार से प्रवेश नहीं करता, मतलब क्या, जो अगुओं के साथ नहीं आता, याद रखिए वही है जो लूटता है आपको। जो अगुओं के साथ नहीं आता वो क्या करता है, लूटता है, याद रखिए। जो अगुओं के साथ नहीं आए, यही बात आपको केयरफुल करना है। जो कोई अगुओं के साथ नहीं आते हैं, जो भी हो, पास्टर हो, सेवक हो, भविष्यवक्ता जो भी हो, जो अगुओं के साथ नहीं आते, जो सिस्टम से नहीं आते, कोई और गैर तरीका से आ जाते हैं मेरे पास सुसमाचार को लेकर के, प्रार्थना करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, आशीष देने के लिए, तो जान लीजिए कि कहीं न कहीं वो लुटेरा तो नहीं है। अगर वो अगवा होता, अगर वो चरवाहा होता, तो मेरे चरवाहा को लेकर आते हैं, और इसलिए लेकर नहीं आए क्योंकि उसका गलती पकड़ा जाएगा, इसलिए तो लेके नहीं आएंगे। भले आपके अगवा के नाम से जरूर आ सकते हैं, लेकिन वो साथ नहीं आएंगे, याद रखिएगा इस बातों को। वो साथ नहीं आएगा, इसी से प्रकट हो जाएगा कि वो अलग से है। जो तेरे अगुआ ने सिखाया है वो तो नहीं सिखाएंगे, वो तो कदापि नहीं सिखाएंगे। वो क्या सिखाएंगे जानते हैं? तेरा अगुआ ने जिस तरह तेरा ध्यान हमेशा कहां और आकर्षित किया है, स्वर्ग की ओर, उसका हमेशा बात कहां रहेगा, अरे उधर छोड़ो, इधर देखो यहाँ क्या है, मेरे पास देखो क्या क्या है, उधर छोड़ दो, वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। वो तो ऐसे किताबी भाषा है, लिखा हुआ है, मिलेगा बाद में, लेकिन पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन जानता है। लेकिन अभी जो यहाँ मिलने वाला है वो ध्यान दो, ये बातों की ओर लगाएगा, मतलब कि स्वर्ग की आशा खत्म करेगी और पृथ्वी की आशा आपके अंदर लालसा उत्पन्न करेगी, ताकि आपका ध्यान स्वर्ग पिता की ओर नहीं, ये पृथ्वी के धन की ओर लगा रहे। ये बातें कही, समझ में आ रहा है कैसे कैसे घुसता है, समझ में फिर लो चौंतराल सबका मैं की बोली लो आपने आपनर बीच में आवश्यक झूठा भविष्यवक्ता, मतलब शैतान तोरो अंदर, मनुष्य अंदर घुसी का तोरा भगाए के लिए है। लेकिन तो कैसे समझो कि भगाए वाला जगह, पहली बात कि आपको स्वर्ग के आनंद से निकाल करके पृथ्वी का आनंद लेके आएगा, पृथ्वी का लालसा पैदा करेगा। दूसरी परख कि वो आपके अगुओं के संग नहीं आएगा, किसी और के संग आएगा। इसका मतलब समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है। हालेलुया। जो कुछ अगुआ ने शिक्षा दिया है वो ऐसा शिक्षा नहीं देगा, वो आपके अगुओं को निरादर की बातों से आपके अंदर में शक पैदा करने की कोशिश करेगा कि आपके अगुआ तो आपसे खा खा करके मोटे हो गए हैं, लेकिन आपको क्या मिला है अभी तक। लेकिन आज हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। शैतान ने हवा के पास आया, अरे परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तू ये फल खा लेगी तो खुद ईश्वर बन जाएगी, खुद ईश्वर के तुल्य हो जाएगी। कितना सुंदर संदेश लेकर आया उसके लिए शैतान, कितना मीठा शब्द लेकर आया। और स्त्री ने सोचा, हे परमेश्वर ने मुझे छल किया है, हमको इसीलिए मना कर दिया कि यह फल ना खाएं कि हम ईश्वर के तुल्य हो जाएं, इसीलिए आज तो यह फल जरूर खाऊंगा, क्योंकि आज परमेश्वर के ने जो हमको धोखा दिया है, आज इस व्यक्ति ने मेरी आंखें खोल दिया है। और शैतान के बहकावे में आकर क्या किया उस हव्वा ने, किसी को नहीं पूछेंगे। वो सोचा होगा जाकर हव्वा को, आदम को पूछते हैं क्या करेंगे, तो शैतान कहा होगा किसी को नहीं बोलना, अगर बोल देगा तो ये भेद खत्म हो जाएगी, तब वो भी नहीं खाने देगा तुमको, चुपचाप इसे खा ले और अपने आंचल में छिपा करके चले जाना और आदम को कहना, देख तुम्हारे लिए कितना सुंदर फल लाए जो आज तक तुम नहीं खाया होगा, खा करके देखो कितना सुंदर है, तब बताना कि क्या होता है। और वैसे ही किया, उसने जाकर पहले तोड़ी और खाई और आंचल में छिपा करके वो गई, आदम के पास गई होगी और कहा होगा, आदम अरे आज वो फल मुझे मिला है जो आज तक तुम कभी खाए नहीं थे,
आज खा करके देखिए जिंदगी सुधर जाएगी। और आदम ने सोचा कि हो ऐसी बात है क्या, देखो कौन सा फल है, देखो कैसा है, दूध कैसा है वो फल, और वो खाया होगा। तब बाद में पता चला होगा कि ये तो मैंने क्या कर दिया है। शैतान ने याद क्या किया, परमेश्वर के प्रति जो उनका प्रेम था वह प्रेम निकाल दिया और उसके प्रति शक पैदा कर दिया कि परमेश्वर ने तुझे छल किया है, तेरे साथ धोखा किया है। आज जो आपके विरोध में मसीह विरोधी लोग खड़े हो जाएंगे वो आपके अगुआ के प्रति शक पैदा करेगा और आपको कहेगा वो छल किया है, आपको धोखा दिया है, इतना दिन लूटा है, इसलिए तुम ऐसा दशा में हो। लेकिन आज मैं तेरे लिए बहुत बड़ा ऑफर लेकर आया हूं जिससे तुम बहुत पैसा वाला बन सकते हो, बड़ा इज्जत वाले बन सकते हो, बड़े नाम वाले बन सकते हो, जो मैं ऑफर लेकर आया। ऐसे बोलकर आपके बीच में आए। समझिए कैसे है बात। हालेलुया। इसीलिए आज मैं सबसे कहता हूं, कान खोल करके सुन लीजिए, जो कोई अगुओं के साथ नहीं कोई और के लेकर साथ में आपके घर में आए जय मसीह कह करके, उनको घर के दरवाजे के बाहर ही खड़ा करके रख दो और कहो रुकिए पास्टर जी आप रुक जाइए, थोड़ा सा एक कॉल करने दीजिए हमको सेवक को थोड़ा सा, तब आपकी सुधि लेते हैं। 1 मिनट आप रुक जाइए, एक कॉल करने दीजिए हमको पास्टर जी को, तब आपका सुधि लेंगे। तब कहेगा ठीक है समय नहीं है तो हम चलते हैं। उसी समय आप जान लेना कि वो कौन आदमी होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही लोग होंगे, आपको समझना है इस बातों को। जो कुछ प्रभु ने हमको कहा है वो तो मैंने सब बता दिया है। मैं कोई बात छिपा के नहीं रखता ताकि आप भटक ना जाएं। और जो कुछ मुझे प्रभु ने कहा वो खराई के साथ मैं आपके साथ रख रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि मैं क्या हूँ, और आप भी जो आप इतना दिन से आप मुझे जानते हैं, आपको भी पता होगा कि मैं क्या हूँ। हालेलुया। लेकिन मैं परमेश्वर की उपस्थिति में सच बोलता हूँ। ऐसे ही शैतान घुस कर आते हैं आपके बीच में, और कितने के फार खाते हैं। हालेलुया। सबोर में एक प्रभु का एक सेवक था, नाम था शिवानंद। हमारे साथ पूर्णिया में मीटिंग में गए थे। उनके एक बेटी और एक बेटा थे, बड़े सुंदर सुंदर थे, बहुत अच्छा आराधना करते थे, वर्शिप करते थे, और बड़ा आनंद था। वो परिवार, चारों परिवार, पति पत्नी 2 बेटे, एक बेटा एक बेटी था, बड़ा खूबसूरत से परमेश्वर का आराधना करते थे। बड़ा खुशी मिला उससे बातचीत करके। जब पूर्णिया में हम जा रहे थे, वहीं पर जो मीटिंग था, नहीं बड़ा मीटिंग था अंगिका कॉन्फ्रेंस का, जब किताब नया नियम रेडी हो गया तो वहाँ पर हम लोग भी गए थे। वो परिवार के साथ गया था, बड़ा खुशी मिला हमको। वहाँ जब गए तो बड़ा आनंद मिला उससे बातचीत करके, क्योंकि हमारे सामने वो परिवार समेत बैठा था। यहाँ से बातचीत करते गए, कैसे कैसे वो प्रभु में आया, सबके विषय में साक्षी बताया। और सबौर में गोपालपुर है एक गाँव, पता है गोपालपुर, वहाँ पर वो सेवा प्रभु का करता है। यहाँ जो कदवा महनपुर है, महनपुर में भी वो पासवान परिवार के बीच में वो सेवा करता है। बहुत अच्छा तरह से सबौर में भी, गोपालपुर गाँव में, और यहाँ कदवा महनपुर में प्रभु की सेवकाई चला रहा था। खूब अच्छा थे लोग थे, 20-25 लोग थे, प्रभु की सेवकाई चलता था। अच्छा तरह से परमेश्वर का आराधना करता था, और रोज अपना काम धंधा करते थे और परमेश्वर में लीन रहते थे। एक दिन एक आदमी दबे पांव उसके घर में आया, जय मसीह कह करके, और उसकी पत्नी ने स्वागत किया, आइए पास्टर जी आइए बैठिए, बैठाया, नाश्ता पानी दिया, उसको खाना दिया। हाँ, आप प्रभु में कितने दिन हैं, सब बातचीत किया, इतने दिन से सेवकाई करते हैं। ओ बहुत खूब, बहुत आनंद हुआ कि आप प्रभु में हैं। बहुत सुंदर से उसका बातचीत किया। फिर बोला कि भाई आपके लिए एक ऑफर लेकर आए हैं। परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया था कि आपके घर में जाऊं और आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर के आऊं। आप लोग बहुत दुख में सेवा कर रहे हैं ना, आपके लिए एक बहुत बड़ा उपहार लेकर आया हूँ। अब आप गरीब नहीं रहेंगे, आपको परमेश्वर ने आशीष देकर भेजा है मुझे, आपके घर को आशीष देने के लिए। अब ऐसा अब स्थिति नहीं रहेगी, आप अब ऊपर उठने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से वो भविष्यवाणी करने लगा, उसके घर में प्रार्थना करने लगा। एक दिन प्रार्थना करके धन्यवाद दे करके खाना खा करके चला गया। दूसरे दिन आया, एक शिक्षा लेकर आया कि मसीह ने कितना प्रेम किया कि आपके लिए जान दे दिया है,
क्या तुम उसके लिए कुछ कर सकते हो? तो उसने बोला हाँ, सब कुछ हम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर बाइबल बताती है कि तुम विश्राम दिन को पवित्र मानना, लेकिन तुम लोग को ज्ञान के अभाव के कारण तुम संडे को वर्शिप चलाते हो। शनिवार को वर्शिप करना चाहिए। एक शिक्षा उसके अंदर दिया और अपने विश्वासियों को बोला कि संडे को आराधना नहीं, अब शनिवार को चलाएंगे। ऐसे करके 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 वो 20 लोगों के पूरे झुंड को बर्बाद कर दिया। आज माँ बेटा में प्रेम नहीं है। उसकी बेटी कोई लड़का के साथ भाग गया, उसका बेटा किसी लड़की के साथ लेकर भाग गया। आज वो ये भोजपुरी पिक्चर जो है ना, उसमें गाना बना रहा उसका बेटा, और उसकी बेटी किसी और के साथ डांस कर रही है। पति पत्नी में तलाक हो गया, घर उजड़ गया। नहीं घर के रहे नहीं घाट के रहे, सब रो रहे। ऐसे हैं शैतान, बड़ी आशा लेकर आएंगे, बड़ी आनंद लेकर आएंगे। आज उसके विषय मैंने सुना, बहुत रोया, बहुत दुख हुआ। सोचिए कितना खुशी था, एक परिवार मैंने मिला था, कितना आनंद था उस परिवार में, कितना प्रभु के प्रति त्याग था। आज कहाँ चले गए? इसलिए पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों में 11 अध्याय में यही बात कहता है, मैंने एक पुरुष से तेरी बात चलाई है, लेकिन डरता हूं यही बात के लिए कहीं तुझे जिस तरह हव्वा को शैतान ने बहका दिया, कहीं तुमको बहका ना दे। आज सिद्ध हो जाओ। जो देख सकते हैं, एक अगुवा होकर के भी बहका दिया हैं, क्योंकि उसकी पत्नी पति का बात नहीं मानने लगा, बेटा बाप का बात नहीं मानने लगा, उसके बेटी बाप का बात नहीं मानने लगा। अपने परिवार को तोड़ सकता है तो कलीसिया को तोड़ने में कितना देर लगेगा? लेकिन आप उसकी शिक्षा में लुभा जाएंगे तब ऐसा होगा। लेकिन जब आपके अंदर में ईश्वरीय धून लगा रहेगा, तब दुनिया की औकात नहीं है जो आपको गिरा सके। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है, जो पृथ्वी के हैं वो पृथ्वी की बातें बोलता है, जो स्वर्ग की है, बोलिए, वो स्वर्ग की बातें बोलता है। इसलिए मैं स्वर्ग की बातें आपको बता रहा हूँ कि आपका ध्यान स्वर्गीय वस्तु की ओर लगा रहे, और पृथ्वी की बातों से अवगत कराता हूँ, कहीं आपका ध्यान स्वर्गीय बात से अलग होकर पृथ्वी की बातों पर। परमेश्वर आपका आशीष दे।